नमस्कार। जय माता दी। नवरात्र के इन पवित्र 9 दिनों में मैया के दर्शन करने की इच्छा हम सभी की अवश्य होती है। और अगर नवरात्र में माता वैष्णो के इस पवित्र मंदिर के दर्शन हो जाएं, तो यह हमारा सौभाग्य ही होता है। नवरात्र में माता वैष्णो के इस पवित्र मंदिर में इतनी आकर्षक साज सज्जा की जाती है, जिसे देखकर हम मन मोहित से हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी यात्रा माता वैष्णो के नवरात्र में दर्शन के लिए। मैं हूं आपका सारथी जितेंद्र सिंह, और आप जिस भक्ति रथ पर सवार हैं उसका नाम है देव दर्शन। माता वैष्णो के दर्शन के लिए हम नवरात्र में जम्मू या कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंच सकते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन पर हमारी कोविड से संबंधित या 2 वैक्सीनेशन की जांच की जाएगी। इसके पश्चात ही हम कटरा में प्रवेश कर पाएंगे। तो आप अपने साथ अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या फिर कोविड की RT-PCR जांच अवश्य लेके आएँ। अगर आप लेकर नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपकी जांच की जाएगी। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर बस कटरा बस स्टैंड पर पहुँचते हैं। यहीं पर आप अपनी यात्रा का पंजीयन कराकर यात्रा पर्ची ले सकते हैं। यात्रा पर्ची लेने के 6 घंटे के पश्चात आपको बाणगंगा एंट्री या चेक पॉइंट पर पार करना होता है। यात्रा पर्ची आप चाहें तो ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। ऑनलाइन यह पर्ची लेकर आप उस दिन यात्रा कर पाएंगे। नवरात्र के समय में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैया के दरबार में भीड़ बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में भक्तगण एवं श्रद्धालुगण पहुँचते हैं। मैया के दरबार तक पहुँचने के लिए आप चाहें तो घोड़ा वगैरह कर सकते हैं, अन्यथा आप चाहें तो सुबह सुबह बस स्टैंड के पास ही स्थित निहारिका परिसर से हेलीकॉप्टर की टिकट भी ले सकते हैं। प्रवेश द्वार से भीतर प्रवेश करने पर सबसे पहले हमें बाल गंगा या बाण गंगा प्रथम दर्शन दिखाई देंगे, जहां पर बहुत से भक्तगण एवं श्रद्धालुगण आपको स्नान करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा कहते हैं कि इसी स्थान पर मैया ने अपने केश या बालों को धोया था, इसी कारण इस स्थान का नाम बाल गंगा पड़ गया। आप चाहें तो यहाँ पर स्नान वगैरह कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो यहाँ पर नवनिर्मित ताराकोट मार्ग से भी आप पैदल यात्रा कर सकते हैं। ताराकोट मार्ग पर आपको किसी भी प्रकार की भीड़ भाड़, दुकानें व घोड़े इत्यादि नहीं दिखाई देते हैं। ताराकोट मार्ग से बहुत ही कम श्रद्धालुगण जाते हैं। सर्वाधिक लोग बाणगंगा से होते हुए ही मैया के दरबार के लिए पहुँचते हैं। यह आप मैया के मंदिर में भीड़ देख सकते हैं। माता वैष्णो के मंदिर में भीड़ व श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक होने से थोड़ा आपको अधिक समय लगेगा, तो इस बात का आप निश्चित ही मान करके जाएं। माता वैष्णो के पवित्र मंदिर की यात्रा का संपूर्ण विवरण व संपूर्ण जानकारी से संबंधित वीडियो हम आने वाले कुछ दिनों में बनाएंगे, जिसे आप अवश्य देखिएगा। हाँ, और अगर आप फिलहाल में नवरात्र में मैया के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर दर्शन आपको अवश्य होंगे। भवन के प्रवेश द्वार के पास मैया की गर्भ गुफा के पास इतनी आकर्षक साज सज्जा की गई है, जिसे शब्दों में बता पाना संभव ही नहीं हो सकता। मैया की गर्भ गुफा के पास इतनी आकर्षक ढंग से फूलों व फलों, पत्तियों का इतना सुंदर उपयोग किया गया है, जिसे हम शब्दों में आपके सामने प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। नवरात्र में मैया के दर्शन करने के लिए अगर आपको मौका मिले तो आप अवश्य जाएं। नवरात्र के समय में अगर आप मैया के दर्शन के लिए जाएंगे तो आपको ऐसे दृश्य दिखाई देंगे जो शायद आपको जीवन में कभी और दिखाई न दें। और अंत में जय माता दी। मैया आप सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। धन्यवाद।